आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इस देवभूमि में एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है जिनको लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। परम पूज्य श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ के प्रमुख श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामी जी महाराज जी, जो हम सभी के मध्य आज यहाँ पर पधारे हैं, उनका करतल ध्वनि के माध्यम से हम सब स्वागत करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने गुरु के संरक्षण में बहुत ही कम उम्र में वेद, उपनिषद, धर्म एवं आध्यात्मिक संपदा से जुड़े कई अनुष्ठान किए। संगीत व कला में भी उनकी विशेष रुचि रही है और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कठिन परिश्रम पुरुषार्थ के माध्यम से 6 से ज़्यादा मठ, संगठन, 24 संस्थान, जो कि देव संस्कृति की सेवा के लिए विभिन्न रूपों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वेद, संस्कृत, संस्कृति, नारी जागरण, युवा, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से आप हिंदू धर्म आचार्य सभा के आचार्य हैं, ग्लोबल योगा अलायंस के पैट्रन हैं, साथ ही साथ इटली और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं में आपकी विशेष भूमिका रही है। तो ऐसे एक बड़े विनम्र व्यक्तित्व, जहाँ एक और ज्ञान की ऊंचाई है तो वहाँ विनम्रता की गहराई है, उनको हृदय से आमंत्रित करते हैं आज इस अवसर पर आप यहाँ पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। पूजनीय स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्ञान दीक्षा समारोह में पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे गुरुदेव और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उनके भी श्री चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ, उनके भी श्री चरणों में वंदन करते हुए आज के इस दीक्षा ज्ञान दीक्षा समारोह में आप सब लोगों को जय सच्चिदानंद नमस्कार। डॉक्टर जी का आदेश हुआ इस पवित्र मंगलमय ऐसे समारोह में आपको उपस्थित रहना है। वैसे तो हम दत्त भक्त हैं,
और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान दत्तात्रेय जी की इच्छा थी कि हम आज के इस दिन में आपके साथ उपस्थित रहे। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान दीक्षा का समारोह जो है वो वैसे तो कई यूनिवर्सिटी में आपको नहीं दिखाई देगा। समापन जो होता है उसका कार्यक्रम जरूर होता है कॉन्वोकेशन का, लेकिन ये ज्ञान दीक्षा से शुरुआत जो है वो हमारे डॉक्टर जी ही कर सकते हैं। तो उन्होंने आज इस देव यूनिवर्सिटी में, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपने पूरे विश्व में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है वो प्रणव स्वरूप हैं। इसलिए क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में प्रणव सर्वोच्च है और हमारे विश्व में आप जब जाएंगे तो हम प्रणव साथ लेकर जाते हैं। एक भी ऐसा यानी पेड़ का पौधा हो या कोई भी इंसान हो, कोई व्यक्तिमत्व हो या कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, प्रणव के बिना जीना संभव नहीं है। और आप सब लोग यहां दीक्षा ले रहे हैं, सबसे भाग्यवान सौभाग्यशाली आप लोग इसलिए हैं क्योंकि आपको साक्षात प्रणव दीक्षा दे रहे हैं। ये नाता जो आपसे जुड़ा हुआ है ज्ञान दीक्षा के माध्यम से कभी भूलना मत। जिंदगी का सबसे बड़ा ये अवसर आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है। हम भी दीक्षित हुए आज। इतना बड़ा ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। और ये जो विभूति आपके सामने बैठी हुई है, नाम तो बस कुलाधिपति है, ये हमारे धर्म के सर्वमान्य सर्वोच्च संत विभूति हैं, जिनको हम वहां देखते हैं, जिन्होंने सबसे ऊपर आकर ये सब खड़ा किया है। ये सब जो निर्मिति है, ये निर्मिति देश को ही नहीं बल्कि विश्व को निर्माण करने वाली ये संस्कृति है। इसीलिए ये जो दिव्यत्व आप सब लोगों को मिलने जा रहा है, ये जो दिव्यत्व की दीक्षा आपको मिल रही है, ये दीक्षा यानी नई दृष्टि है। ये दृष्टि आप सब लोगों को यहाँ से लेनी है। जिस दीक्षा के बारे में या जिस दृष्टि के बारे में हमारे चिन्मय जी ने यहाँ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि क्या दृष्टि होनी चाहिए एक मनुष्य की, क्या होता है मनुष्यत्व, ये मानवतावादी जीवन जीना कितना सुंदर और सुलभ है। ये सुंदर बातें हमारे चिन्मय जी ने आपको बताया है। और वो ही इसलिए बता सकता है क्योंकि वो प्रणव की उत्पत्ति है। और ये जो चिन्मयी अवस्था है वो प्रणव की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। तो हम सब लोगों का उद्दिष्ट क्या है? तो हमारा उद्दिष्ट चिन्मयी स्थान प्राप्त करना है। हमारा चित्त जो है वो ईश्वर से जुड़े देव संस्कृति यानी ईश्वरमय बनी हुई संस्कृति। हम यहाँ माहौल देख रहे हैं, यहाँ का माहौल ईश्वरीय सत्ता से परिपूर्ण आपको दिखाई देगा। सात्विक सत्ता से परिपूर्ण आपको ये माहौल, यहाँ का वातावरण सब कुछ आपको बदल देने में सक्षम है। बस आप सब लोगों को ये दीक्षा प्राप्त कर ये दृष्टि जो है वो खुद को, मुझे नहीं लगता आप यदि ऐसे ही यहाँ ज्ञानार्जन करेंगे तो खुद ब खुद बात बदल जाएंगे, खुद को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर वातावरण जो है ये यहाँ इस विश्वविद्यालय में खड़ा है। और हम कहते हैं कि जैसे कि इतना सुंदर माहौल बना भी गया होगा, कई मूर्ख होते हैं, मूर्ख के लक्षण भी होते हैं। तो ये मूर्ख के लक्षण हम समझ ले। पहली बात जो विद्यार्थियों में, विद्यार्थी दशा में समझनी चाहिए वो ये है कि आपको क्रोध के ऊपर
संयम बनाना है। लगता है कि ये क्या चल रहा है। आपको यदि निर्माण करना है, खुद को बदलना है, खुद को बड़ा करना है, तो इतने सालों में, इतने जन्मों में हमारा मन और जो आत्मा साथ साथ चल रहा है, पैरेलली चल रहा है, तो कुछ न कुछ कुसंस्कार के हमारे मन को लगे ही होंगे, हमारे साथ चले हुए हैं। तो उन सबको बदलने के लिए ये ज्ञान दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्रोध के ऊपर संयम रखना है। लगता है भाई कई बार ऐसा होता है कि इस दशा में समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ शिक्षा प्राप्त करते समय ये मूर्ख के 5 लक्षण जो होते हैं, उनमें सबसे ऊपर जो है वो क्रोध आता है। जो क्रोधी हैं, क्रोधायमान अवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूर्ख के पहले लक्षण है। दूसरा है, जो हम कहेंगे वो ही होगा, बाकी किसी का हम सुनेंगे नहीं। ये जो दृढ़वाद जो है, हठ जो है, वो भी मूर्ख के दूसरा लक्षण है। मूर्ख के तीसरा लक्षण है कि हम यदि दूसरों का आदर नहीं करेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये विद्या हम में नहीं उतरेगी, क्योंकि ये विद्या है। सा विद्या या विमुक्त, ये जो विद्या होती है वो आपको परिपूर्ण बनाती है, आपको पूर्ण बनाती है। ये विद्या आप में यदि दूसरों को आदर देना, दूसरे में जो सच्चिदानंद स्वरूप है, दूसरे में जो दिव्यत्व है, वो यदि आप सम्मानित नहीं करेंगे, तो आप सच्चे में मूर्ख रहेंगे। और चौथा लक्षण जो है मूर्खत्व का, वो दूसरों को गालियां देना, कुछ हम अच्छे हैं, बाकी सब जो है वो गलत हैं, ऐसा एक स्वभाव अपने दिल में रखना, ये मूर्ख के लक्षण बताए गए हैं। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के नाम में जो देवत्व लिखा हुआ है, दैवी शक्तियाँ इस यूनिवर्सिटी में हैं, वो यदि आपको मिलनी चाहिए तो आपको अहंकार से परे रहना चाहिए, गर्व से अलग रहना चाहिए। और विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। आपको यदि विद्या मिलनी है तो ये मूर्खता आपको त्यागनी चाहिए। ये मूर्ख के 5 जो लक्षण बताए गए हैं वो आपको त्याग देने चाहिए। इसी में विद्या स्वयं ही आपको, जैसे कि बताया कि विद्या बाहर से नहीं अंदर से बाहर आनी चाहिए, उसी को विद्या कहते हैं। और इसी के लिए देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हमने बनाई हुई है। तो मुझे लगता है आप सब लोग यहाँ के मालिक हैं, आप सब लोग यहाँ के ओनर हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ सज्जनत्व का प्रचार प्रसार है, ये सज्जन लोगों की भूमि है। मालिक वही बन सकता है जो इसका आदर करेगा, पालन करेगा, और उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी कैद में हैं या कोई प्रिजन में हैं, क्योंकि मालिक जो होता है वो मालिक की तरह से रहता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग विद्यार्थीगण यहाँ विद्या पाते पाते आप सब लोग यहाँ के ही हो जाएंगे, यहाँ के ही आप लोग मालिक बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये देव संस्कृति यूनिवर्सिटी जो है वो पुकार रही है। बस देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए आप ऐसे नागरिक बनो कि आपके माता पिता को धन्यत्व मिले, आपके देश को धन्यत्व मिले, और ये मातृभूमि आपको आशीर्वाद दे दे कि बस यही विद्यार्थी, यही नागरिक की मुझे जरूरत थी। आज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आपने ज्ञान दीक्षा ले ली है। ये ज्ञान दीक्षा ऐसा संस्कार है जो यानी आपको उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, आपको जो दिखाई देगा वो बस यहाँ की कृति दिखाई देगी, लेकिन उसमें इतना पावर है, इसमें ताकत है। जैसे कि हम बताएंगे कि मनुष्य को जो श्वास है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम श्वास है तो ही मानते हैं कि ये जिंदा है, नहीं तो श्वास थोड़ा ही दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है, उसका वो लक्षण होता है। वैसे ही हमारे अंदर ये जो सद्गुण आते हैं, ये सद्गुणों के लिए विद्या जो है, मैं सभी विद्यार्थीगणों से प्रार्थना करूंगा
कि आप सब लोग जो हैं एक दूसरे से चर्चा भी करते रहे। आप जो कुछ सीखते हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान और वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ जाता है। चर्चा की बहुत जरूरत होती है विद्यार्थी दशा में। आपका जो मस्तिष्क जो है वो काम करने लगता है, और विद्या पात्र या विद्या आत्मसात करने की ये कला है। तो आप पैसा देकर भी विद्या ले सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर भी विद्या ले सकते हैं। और तीसरा मार्ग विद्या लेने का है गुरु शुश्रूषवे। गुरु का जो बताया हुआ ऑर्डर्स वो आपको फॉलो करने हैं, वो शुश्रूषा है। आपको जो कुछ बताया जा रहा है वो जस्ट आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसी में आपको विद्या जो है वो प्राप्त हो सकती है। आज इस ज्ञान दीक्षा समारोह में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर जी ने हमें इस कार्यक्रम के लायक समझा और हमें यहाँ उन्होंने आमंत्रित किया। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के सभी मान्यवर, उनको भी नमन करते हुए आप सब लोगों की आज दीक्षा हुई है। आप सभी भाग्यवंत और सौभाग्यशाली लोगों में हम भी आज यहाँ शामिल हैं। बस देव संस्कृति यूनिवर्सिटी का जो कार्य है ऐसा ही हमारे देश के लिए सर्वोच्च और सर्वोत्तम रहे। ऐसी ही इस हरिद्वार की देवभूमि में यहाँ के सभी देव देवता और माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय सच्चिदानंद। श्रीमद् सद्गुरु जी को नमन करते हुए उनकी दी गई प्रेरणाओं पर आचरण करने का हम सब संकल्प लें।